अगर पेपर अच्छे से हो रहा है तो लीक कैसे हो जा रहा है? आप बताइए, पेपर लीक क्यों हो रहा है? इसमें किसकी कमी है, हमारी है या आपकी या सरकार की? पेपर लीक क्यों हो रहा है? और लीक होने के बाद फिर से रिकंडक्ट होने में इतना समय क्यों जा रहा है? बच्चे अपना पैसा लगा के, कोई नोएडा से आजमगढ़ आ रहा है तो कोई आजमगढ़ से नोएडा जा रहा है पेपर देने के लिए, पैसे लगा के मेहनत करके पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद उसका फिर री एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हो रहा है। बच्चे कहाँ जाएंगे? जो इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर में रह के तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? ये बताइए, सरकार से मेरा यही सवाल है कि पेपर सही ढंग से कराया जाए, पारदर्शक साथ कराया जाए और एग्ज़ाम डेट जो वो क्लियर किया जाए। ठीक। लेकिन अब वो तो इस सरकार आप कह रहे हैं, लेकिन युवाओं की बात सरकार नहीं सुनती है, तो सीधी सौ बात है। और मिल्कीपुर में सपा जब से हारी है तब से बीजेपी का सीना गदगद है। देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया। जहाँ तक हम छात्र हैं तो छात्र वाला मुद्दा बात करेंगे। जो भी सरकार यहाँ पे इस वक्त कार्य कर रही है, जैसे योगी गवर्नमेंट, ठीक है, हम खास तौर पे यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, शिक्षा के मद्देनज़र, रोजगार के मद्देनज़र कोई भी काम नहीं कर रही है और हम उससे बिल्कुल भी संतुष्ट हम देखे ही नहीं है। चालू कर, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम नीलेंद्र तिवारी है। तिवारी जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। सरकार, आप कैसे? बिल्कुल आशीर्वाद है आप लोगों का। सरकार अच्छा काम कर रही है ना? बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रही है सरकार। अरे तिवारी जी, हमको आप फंसा रहे हैं। बिल्कुल ये फंसाने वाली बात नहीं है। सरकार शिक्षा, एजुकेशन और रोजगार के नाम पे कोई भी काम नहीं कर रही है, ठीक है। और अभी तक यूपी में कोई भी वैकेंसी वगैरह नहीं निकल रही है, ठीक है, चाहे वो शिक्षा संबंधित हो या लेखपाल संबंधित हो या आर संबंधित हो। अभी हाल ही में हमने आर का एग्जाम भी दिया है। अच्छा। जो कि लीक हो गया पेपर, अभी तक उसका डेट नहीं क्लियरेंस हुआ है। और ऐसी तमाम शिकायतें हैं बीजेपी गवर्नमेंट से। आपने पेपर दिया, वो पेपर लीक हो गया था आर वाला? हाँ, अभी तक उसका डेट क्लियर नहीं हुआ कि उसका एग्जाम कब होगा, ठीक है। और यूपी में शिक्षा विभाग में कोई भी वैकेंसी भी नहीं निकल रही है। पिछले लगभग 2 सालों से पीजीटी का फार्म भरा गया है और उसका भी एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए क्या ये अपेक्षा किया जाए? लेकिन बीजेपी तो कह रही कि भैया इस सरकार में सारे पेपर अच्छे से हो रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है बीजेपी सरकार, लगातार दावा कर रही है उनके अगर पेपर अच्छे से हो रहा है तो लीक कैसे हो जा रहा है? आप बताइए, पेपर लीक क्यों हो रहा है? इसमें किसकी कमी है, हमारी है या आपकी या सरकार की? पेपर लीक क्यों हो रहा है? और लीक होने के बाद फिर से रिकंडक्ट होने में इतना समय क्यों जा रहा है? बच्चे अपना पैसा लगा के, कोई नोएडा से आजमगढ़ आ रहा है तो कोई आजमगढ़ से नोएडा जा रहा है पेपर देने के लिए, पैसे लगा के मेहनत करके पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद उसका फिर री एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हो रहा है। बच्चे कहाँ जाएंगे? जो इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर में रह के तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? ये बताइए, सरकार से मेरा यही सवाल है कि पेपर सही ढंग से कराया जाए, पारदर्शक साथ कराया जाए और एग्ज़ाम डेट जो वो क्लियर किया जाए। ठीक। लेकिन अब वो तो इस सरकार आप कह रहे हैं, लेकिन युवाओं की बात सरकार नहीं सुनती है, तो सीधी सौ बात है। और मिल्कीपुर में सपा जब से हारी है तब से बीजेपी का सीना गदगद है। देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया। जहाँ तक हम छात्र हैं तो छात्र वाला मुद्दा बात करेंगे। जो भी सरकार यहाँ पे इस वक्त कार्य कर रही है, जैसे योगी गवर्नमेंट, ठीक है, हम खास तौर पे यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, शिक्षा के मद्देनज़र, रोजगार के मद्देनज़र कोई भी काम नहीं कर रही है और हम उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं जी। लेकिन और सबसे बड़ी बात है, योगी जी तो लगातार कहते हैं कि भैया क्या नाम है, तमाम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और इस सरकार में भले पेपर लीक हो रहा है लेकिन दूसरी बार पेपर कराया जा रहा है और दूसरी बार सारी सेवाएं निःशुल्क की गई थी। जैसे पुलिस का पेपर हुआ था, पुलिस का पेपर हुआ था ना, अभी पुलिस का पेपर हुआ है, अभी उसका मेडिकल होना और क्लियरिफिकेशन बाकी है सब। और आरओ का पेपर उसके पहले हुआ था, अभी उसका एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ है। पीजीटी का फॉर्म भरे हुए लगभग 2.5 साल हो गया, उसका डेट अभी क्लियरफाई नहीं किया गया। तो बताइए हम क्या अपेक्षा करें सरकार से? लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि तिवारी जी जो होते हैं बीजेपी के साथ होते हैं, तो आपने फंसा दिया है। देखिए, मैं यहाँ पर लीडर चुनने आया हूँ, जीजा चुनने नहीं आया हूँ। जातिवाद की बात ही नहीं यहाँ पे। मैं यहाँ पर रिश्तेदारी नहीं ढूंढने आया हूँ कि भैया वो मेरे सगे संबंधी या फलाना या डेमा का। मैं यहाँ पे एक अच्छा लीडर चुनना हूँ जो हमारे प्रदेश के लिए कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। तो जो बात मुद्दे की वो बात मैं करूँगा। बिल्कुल, आपने और बहुत अच्छा लगा कि कम से कम लोग जाति के ऊपर उठ के कम से कम अपने नेता को चुन रहे हैं लोग। बिल्कुल। क्या चाचा, ठीक ठाक है? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। क्या बोला, मर तो खाना जिए तो खाना। अब खुलेआम बीजेपी, लेकिन नहीं, एक मिनट कैमरा के साथ बीजेपी की बात है ना, ओ भगवान राम चुना है, राम को कौन हरा सकता है?
तो हार तो गए थे अयोध्या में। अरे जद्दा नहीं आ रहा, कुछ गलती होता है, कुछ गलती होता है। राम ही न हराया है मिल्कीपुर। अच्छा अच्छा, बदला ले लिया। योगी जी उतना बड़ा मोदी जी खूल के दिल पूरा छेदना, एक एक सीट पर भी लोग हारी हैं। अत्याचार गुंडाई खत्म हमारे योगी जी कैला हूँ। हर जनता सब साथे हैं। अब कायदा सपना लोग देखें खुलेआम। मोदी जी योगी जी गलती ना कैले। काहे इतनी सीटें हार गए यूपी में लोग? 37 थे, 43 थे। कुछ गलतफहमी होगी। गलतफहमी हो गई। हाँ गलतफहमी। अब जनता सुधर चुकी है। अब जनता अपने आप के जानते हैं सुरक्षा होले का। भाई साहब ये लगातार कह रहे कल चाचा आप, अरे घबराइए मत भाई। पंडित जी हाँ पूरा यूपी ना पूरा भारतवर्ष कहते है योगी जी आवा मोदी जी आवा। अरे ना बात सुनिए, पूर्व विराक्रम बात ना करो। हमारी बतिया सुनेंगे। जो कहे थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। नहीं, वो राम को नहीं लाए हैं, राम को नहीं लाए हैं। बीजेपी वाले तो कभी नहीं करते हैं, बीजेपी कभी नहीं करती है। वो सुरक्षा की बात करती है। सुरक्षा की बात? हाँ सुरक्षा की बात करती है। आपका नाम क्या? शुभ नाम आपका? पूर्व प्रधान ममू सिंह। पूर्व प्रधान ममू सिंह। हाँ हाँ यही कहते हैं। अब जहाँ तक ले ये मोबाइल की बात है, सब सुधर गया, सब बीजेपी के साथ हूँ खुलेआम करती। आज तू चाहते बिल्ली पिलाओ का बात तो लगा करते करते 43 सीट हार गए, अयोध्या में हार गए। अब एक से सीट पावल मुश्किल हो जाए पूरा यदुवंशी। चलिए चलिए जाते जाते, नहीं पंडित जी आपसे जाके, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखो हमें बहुत पसंद होते हैं इंसान, ठीक है। वो ऐसे वैसे लोग मिलते रहते हैं डिबेट में, तो हर जगह की बात कहाँ है तो जाने दीजिए, वो तो लोग बोलते हैं जिसे लोग कह रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है पंडित जी की इस सरकार में पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है। आप भी युवा हैं, आप भी यंग हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारी है, ठीक है। आप भारत के तीसरे स्तंभ, ठीक है। तो जहाँ तक बात की जाती है युवाओं के बेरोजगारी की, तो युवाएं खुद मतलब इतने मेहनत करने के बाद, इतना एग्ज़ाम देने के बाद कुछ तो उनका परिणाम निकले। अगर नहीं कर पा रहे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, तो मूव ऑन करेंगे, किसी और जॉब के लिए जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं कर रहे हैं, लड़के फंसे पड़े हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं पेपर देने, पेपर रद्द हो जा रहा है, बताइए उन पर क्या बीतेगी। 4 साल 5 साल तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात है, वही बात, यही सब बातें हैं और सब बेफजूल की बातें चलती रहती हैं। ज़मीनी स्तर पर मुझे नहीं लग रहा कि शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में बीजेपी ने कोई काम किया है, ठीक है। चलिए, लग रहा है कि बीजेपी सरकार आपको रोजगार देने के, रोजगार के नाम पर बीजेपी सरकार बहुत पीछे है एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल पीछे है, बैक फुट पे है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात, मोदी जी ने भी एक बार बात कही थी कि युवाओं के लिए बोला था कि ब्रेड पकौड़ा छानिए, ऐसा वैसा कुछ वक्तव्य दिया था। ब्रेड पकौड़ा छानिए वो भी रोजगार है कह रहे हैं। हाँ, तो अगर ऐसा रोजगार है तो मोदी जी चाय क्यों नहीं बेचते थे? वो तो कहते हैं हम चाय वाले हैं, मोदी जी खुद कहते हैं। अरे अब कहाँ चाय वाले हैं भैया, कहते थे वो जुमला था। लेकिन बात जो है ज़मीनी स्तर पर वो यही है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है बीजेपी गवर्नमेंट में, जिसके बारे में योगी सरकार, मोदी सरकार को सोचना चाहिए। युवाओं के नाम पे बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत पीछे सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल पीछे है और इस बार का देखिएगा परिणाम बदलने वाला है। तो चलिए, आपने देखा तमाम लोगों ने यही बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के युवा रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए भाई साहब, क्योंकि हमारे देश के युवा लगातार इतना पढ़ लिख के आखिरकार